आ जाओ तो भाई टाइम सिलेक्शन करें। इसमें से क्या है, सबसे पहले हमारे पास क्यूब और क्यूबॉइड देख लेते हैं। ये क्यूब होता है, जो वो नहीं खेलते लूडो, लूडो में जो 1 से 6 तक नंबर होता है वो क्यूब होता है। ठीक है। और यही चीज क्यूब की के स्क्वायर होता है हर तरफ से, ये 6 साइड होती है ना, 6 की 6 साइड से स्क्वायर होता है ये। और क्यूबॉइड सेम चीज क्यूबॉइड होती है, बस ये हर तरफ से रेक्टेंगल होता है। आप समझ लो जूते का डब्बा या मिट्टी का डब्बा जो होता है ना अपना, वो होता है ये। इसकी सारी लेंथ साइड होती है, हर तरफ से बराबर होता है। ठीक है। लेकिन इसके पास लेंथ, ब्रेड और हाइट, 3 चीजें होती है यहाँ पे। क्या क्या होता है, एल बी और एच। ये क्यूबॉइड हो गया, एक क्यूब हो गया। और इसके पास, क्यूब के पास सिर्फ एक ही चीज होगी, इसके ऊपर में साइड। ठीक है। इंपॉर्टेंट जो हमें चाहिए ध्यान रखने की बात है, एक तो एरिया ऑफ टॉप या बॉटम। टॉप या बॉटम मतलब ऊपर का और नीचे का एरिया अलग से, मतलब जैसे कमरा है ना, रूम क्या शेप है, क्यूबॉइड है। इसकी 4 दीवारें और एक ऊपर छत एक नीचे फर्श, 6 हो गई। ऐसे ही क्यूबॉइड होता है, 6 साइड होती है, ऐसे क्यूब होता है। अगर इसकी सारी साइडें बराबर हो जाए तो यही क्यूब हो जाएगा। इसमें आपको ऊपर और नीचे का अलग से पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में कभी हटाना पड़ता है, कभी जोड़ना पड़ता है। तो क्यूब की जो टॉप या बॉटम होता है उसका टॉप होता है साइड का स्क्वायर। और इसका जो टॉप या बॉटम एक ही साथ देख लेते हैं ना, देखने जाते हैं। इसका जो टॉप या बॉटम होता है उसका एरिया होता है 3 to 3। ठीक है। इसके बाद इसका सी एस ए, सी एस ए और एल एस ए एक ही बात होता है। सी एस ए होता है कर्व सरफेस एरिया, एल एस ए होता है लेटरल सरफेस एरिया। कर्व हम वहां यूज करते हैं जहाँ चीज गोल होती है, लेटरल वहां यूज करते हैं जहाँ चौकोर वगैरह होती है। और इसका मतलब होता है साइड एरिया। जब भी ये सी एस ए और एल एस ए है ना, तो इसमें क्या करता है, ऊपर और नीचे का एरिया हटा देते हैं, सिर्फ साइड साइड का एरिया रखते हैं। और जो साइड का एरिया होता है वो, जैसे 4 दीवारें हो गई, एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी बोलते हैं। एरिया ऑफ 4 वॉल्स का भी आता है, वो भी। तो जो यहाँ पे क्या होता है, 4 इंटू साइड एरिया, मतलब क्योंकि 4 साइड हो गई, यहाँ पे होता है 2, 2 प्लस बी इंटू। ठीक है। और टीएसए टोटल सरफेस एरिया, यानी पूरा एरिया, इसमें क्या था, ऊपर और नीचे का भी आ जाता है। ये यहाँ पे होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर। और यहाँ पे होता है 2 प्लस बी एच प्लस। और इसकी जो वॉल्यूम है, यहाँ पे होती है साइड का क्यूब। ये होता है एल बी एच। वॉल्यूम का मतलब होता है उसके अंदर सामान है। ठीक है। ये ये फॉर्मूले पता होना चाहिए। इसके अलावा वर्टेक्स होता है इसके अंदर एक, हालांकि ये सब चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी देख लो। वर्टेक्स से होता है किनारे, ये जो पॉइंट होता है ना किनारे, ये कितने पॉइंट हो गए, 8। तो इसके वर्टेक्स कितने होते हैं, 8। इसके भी 8 होते हैं और इसके भी 8 होते हैं। ठीक है। ये 8 बिंदु होते हैं, किनारे होते हैं, इसे वर्टेक्स होते हैं। इसके बाद में होते हैं एज। एज होती है दोनों में 12 12। एज क्या हुई, ये जो मैंने लाइनें बनाई है ना, ये देखो फिर से बनाओ। ये जो लाइन बनी 12 की 12 की एज होती है, 12 लाइनें। ठीक है। और इसमें स्पेशली यहाँ पे एक चीज बताई गई है, जैसे ये वाली फिगर है ना क्यूबॉइड, इसमें तो 12 की 12 सेम है, साइड है। लेकिन इस क्यूबॉइड के अंदर जब हम बनाते हैं क्यूबॉइड को, क्यूबॉइड में क्या होता है, जब हम इसको बनाते हैं तो देखो 4 बार तो लेंथ होती है। ठीक है। तो एज है 4 बार लेंथ होती है, और 4 बार ब्रेड्थ होती है। ठीक है। और 4 बार हाइट होती है। ये स्पेशली क्वेश्चन भी आएगा एक, येलो वाली हाइट है, ग्रीन वाली ब्रेड्थ है, और पिंक वाली लेंथ है। ठीक है। अरे सर यार, आपको तो मैं भूल ही गया, आओ जल्दी आओ, अभी जा नहीं रहा। चलो ठीक है। अभी डायग्राम सही है, उसके डायग्राम में बताया दिया, जितना तो पता ही होगा। हाँ, क्या होगा, आने नहीं आएगा। नहीं, किसी, नहीं नहीं, फोन नहीं किया इन्होंने, मेरे को ध्यान ही नहीं रहा। मेरे को आप दोनों का ध्यान रहा कि वो आने वाले हैं। चलो चलो, अब एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है। क्वेश्चन बोलते हैं प्लास्टिक बॉक्स है, एल ई एच किया, मतलब क्या हो गया, क्यूबॉइड। इन क्वेश्चनों में ना सबसे पहले शेप लिख लिया करो,
और जो जो डायमेंशन दिए, डायमेंशन मतलब जो जो वैल्यू हमको दी गई, क्योंकि वर्ड की लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दी हुई है, क्या क्या होगी 1.5 मीटर, यूनिट का बहुत ध्यान रखिए, 1.25 मीटर, ये है 65 सेंटीमीटर। तो देखो जब भी आपको यूनिट बदलनी हो ना, तो सेम होनी चाहिए सारी यूनिट। यूनिट सेम करने से पहले ये देख लो हमें आगे तो नहीं चाहिए, आगे देखो इसका रेट किस रेट से पूछा हुआ है, 1 मीटर स्क्वायर से, इसीलिए सबको मीटर बना दो। नहीं तो क्या होगा, अभी अगर मैंने सबको सेंटीमीटर बना दिया ना तो दोबारा बदलना पड़ेगा बाद में, इसीलिए इसको मीटर बना लो, 65/100, ये हो गया 0.65 मीटर। ठीक है, एलबीएच की सेम हो गई। अब इसमें पहले तो बोला है सीट से बनाया इसको, इट इज ओपन एट द टॉप, ये क्यूबॉइड ओपन है टॉप पे, ये साथ में ही लिख दिया करो इसके। ओपन एट द टॉप मतलब जब मैं माल लगाऊंगा इसमें, मटेरियल लगाऊंगा या शीट लगाऊंगा, वो कहाँ ऊपर नहीं लगेगी, चारों साइड लगेगी और नीचे लगेगी। तो सबसे पहले ये पूछा एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड, ठीक है, यहाँ पे मेरी जो शीट रिक्वायर्ड है, यहाँ पे मेरी जो शीट रिक्वायर्ड है, शीट रिक्वायर्ड कहाँ कहाँ लगेगी, एलएस प्लस एरिया ऑफ बॉटम। इसके दो तरीके हैं, या तो आप एलएस में एरिया ऑफ बॉटम जोड़ दो, या फिर आप टीएसए में से माइनस कर दो एरिया ऑफ टॉप को, बाहर एक ही आती है, ए में से ऊपर का हटा दो, या साइड की साथ नीचे का जोड़ दो। लेकिन जनरली एलएसए में एरिया बॉटम प्लस करते हैं तो कैलकुलेशन आसान होती है, इसलिए करते हैं, तो बाकी आप खत्म कर, ये मैं कैलकुलेशन दे दे। तो एलएसए क्या हो गया, 2 + 2 है कि 2h, एरिया बॉटम इनटू वैल्यू डालो, एल 1.5 प्लस 1.25, हाइट हो गई 0.5 प्लस 1.5 मल्टीप्लाई 1.5, क्लियर है। तो टू सॉल्व कर लोगे, आंसर आएगा। फिर उसके बाद कॉस्ट निकालने, जैसे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या है, 20 रुपए। तो सपोज करो इसका आंसर मेरा एक्स आता है, तो हम क्या करेंगे, 1 मीटर स्क्वायर कितने रुपए का है, 20 रुपए का, तो एक्स मीटर स्क्वायर शीट कितनी हो जाएगी, 20 मल्टीप्लाई बाय एक्स। ठीक है, कैलकुलेशन मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि वो अननेसेसरी टाइम वेस्ट है आप लोगों का, क्योंकि है ना, इसको ठीक है। नेक्स्ट क्लियर है, क्वेश्चन क्वेश्चन ये कंसेप्ट पे ध्यान दो, आप कब क्या करना होता है, थोड़ा प्रैक्टिस ज्यादा है आजकल में तो ना, चलो next। सबसे पहले शेप का नाम लिख लेंगे, ठीक है, उसके बाद वैल्यू, द लेंथ एंड हाइट, तो एलपीएच आते ही कौन सी चीजें हो गई, क्यूबॉइड हो गई, एलडीएच दिया हुआ है। देखो जिस ऑर्डर में लिखा होता है ना, ये उसी ऑर्डर में होता है ऐसे। तो सबसे रेड हाइट नहीं है, तो हाँ सीरियल, ये रिस्पेक्टिवली का मतलब ही होता है, नहीं दिया तो फिर एलडीएच, अगर कुछ नहीं लिखा तो भी ये इतनी रिक्वेस्ट होता है एलडीएच। अब ये बोलता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग दी वॉल्स एंड द सीलिंग, कहाँ पे व्हाइट वॉश करना है, दीवारों पे और सीलिंग पे, रेट दिया हुआ है। तो पहले जब तक देखो ये चीज और होती है, ये तो एक्चुअल में ना प्रैक्टिकल काम है आपका, आगे जाके ये आएगा। ठेके में जब पास होता है तो एरिया ना, देखो जब आप कोई चीज खरीदते हो तो यूनिट से आता है। अगर आप मान लो धागा खरीद रहे हो, धागा या तार खरीद रहे हो, तो वो लंबाई के हिसाब से आएगा मीटर में, लेकिन अगर आप टाई खरीद रहे हो तो वो मीटर स्क्वायर से आएगा, सफेदी करा रहे हो तो मीटर स्क्वायर से आएगा, समझ लो। अगर आप कोई जैसे सीमेंट, या सीमेंट तो कट्टे के हिसाब से आता है, बदलपुर खरीद रहे हो तो वो मीटर क्यूब के हिसाब से आएगा, जो वॉल्यूम है, ठीक है। तो ये इसको प्रैक्टिकल यूज वाली चीज है। तो मीटर स्क्वायर के हिसाब से रेट दिया नहीं, एरिया के हिसाब से रेट दिया है, तो पहले मुझे पता होना चाहिए मेरे को व्हाइट वॉश करना क्या है, एरिया टू बी व्हाइट वॉश, व्हाइट वॉश होना चाहिए अच्छी तरह वॉल्स पे, यानी सीएसए या एलएसए कुछ भी करें, एलएसए प्लस एरिया ऑफ टॉप, ठीक है। तो वही हो गया एलएसए 2 ब्रैकेट एल 3 प्लस एरिया ऑफ टॉप हो गया एल इनटू 2 ब्रैकेट एल प्लस 3 में 5 प्लस जो कैलकुलेशन आसान होगी ना वो तुम्हारा कर दूंगा, ठीक है।
another type of मीटर स्क्वायर कितने एरिया पे हमको व्हाइट वॉश कराना है। अब इसकी कॉस्ट निकाल देते हैं। कॉस्ट किसकी, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, 75 रुपए। 7 मीटर स्क्वायर की 7.5 है, 7.5 7.5 इंटू 7.5 आंसर है। ठीक है, तीन लोग कैसे कर दिए हमको देख के तो सीमेंट देते तभी तो हम आ बैठे पॉइंट करके तो लेना पड़ता है, हमको बोला करके क्या बोल रहे से खुद बोल रहे थे आप। ठीक है, नेक्स्ट देखो तो मैंने क्या किया पहला कुछ करके बनी थी वहां का बात हो। मैंने पहली बार तो इसको 75 और 74 को मल्टीप्लाई ही नहीं, मैंने मल्टीप्लाई किया 75 और 75। ठीक है, और तो ये शांत रहते हैं, शांत कैसा था इसका तरीका होता है। जब आप सेम पॉलीपल नंबर होता है ना, बीच अभी तक आएगा और ऊपर जो नंबर होगा उसको 1 प्लस करो, आठ होते हैं। ठीक है, तो 25 से इसको मल्टीप्लाई करके आया सेम वैल्यू, लेकिन पीछे 5 होना चाहिए। कई सारे रूल्स होते हैं, सेम वैल्यू हो तो अलग तरीका होता है। अगर मान 23 और 23 है तो ये इसका स्क्वायर होगा, पहले पीछे वाले का स्क्वायर क्या होगा 9, आगे वाले का स्क्वायर आ गया और इसको मल्टीप्लाई करके डबल करते हैं 12 का, तो हाथ के आएंगे 5। ये सारी चीजें अलग से किस दिन कराऊंगा। ठीक है, करा देना चाहिए उसके बाद, क्योंकि इसकी हमारे पास अगर हम इसे कैलकुलेट करते रहेंगे तो कुछ टाइम किस दिन लग सके। The floor of rectangular hall, सर एक बात समझो, रेक्टेंगुलर हॉल, ये रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड मतलब रेक्टेंगुलर हॉल, तो उसका जो फ्लोर है वो किस शेप का है, रेक्टेंगल की शेप का है। फ्लोर की शेप में, रेक्टेंगल की शेप में, पेरीमीटर दिया हुआ है, यानी ये पेरीमीटर किस चीज का है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है। दूसरी की बात, क्योंकि फ्लोर की शेप, रूम का फ्लोर देख लो क्या है, रेक्टेंगल ही है, यानी पेरीमीटर ऑफ फ्लोर। मैं एक चीज हमेशा बोलता हूँ, अगर क्वेश्चन में क्या दिया है या क्या क्या निकालना है, ये मैटर ही नहीं करता है। बहुत बार 95% केस में ये मैटर ही नहीं करता ही निकालना है, मैटर ये करता है आपको क्या दिया है उसको यूज करो। ठीक है, ये दिया हुआ ना, पेरीमीटर ऑफ फ्लोर का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2 प्लस पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला। तो यहाँ से मेरे को एल प्लस बी की वैल्यू आ गई 125। आगे क्या पूछा मैंने देखा ही नहीं, जो दिया है उससे क्या हो सकता है वो। ठीक है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ 10 पर मीटर स्क्वायर इज, ये अपना क्वेश्चन उल्टा आ गया, इसमें रेट नहीं, पैसे नहीं पूछे, पैसे दे रखे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आएंगे, उसमें हम एरिया निकालते हैं। तो देखो इसमें ना उल्टा कर देते हैं, हमें आंसर में एरिया चाहिए तो हम एरिया को उस तरफ लिखते हैं, तो हम लिखते हैं कि 10 रुपए में कितना व्हाइट वॉश होता है 1 मीटर स्क्वायर, 1 रुपए में कितना होगा 1 में 10 मीटर स्क्वायर। लेकिन हमने पैसे में कितना दिया 15,000 रुपए, तो 15,000 रुपए में व्हाइट वॉश कितना हुआ 1/10,000, ये हो गया 1500 मीटर स्क्वायर पे व्हाइट वॉश हुआ है। लेकिन ये बताओ व्हाइट वॉश हुआ कौन से एरिया में, कहाँ पे हो रहा है 4 वॉल्स पे, व्हाइट वॉश कहाँ हो रहा है 4 वॉल्स पे, तो ये क्या हो गया एरिया ऑफ 4 वॉल्स आ गया। इनडायरेक्टली एरिया ऑफ 4 वॉल्स दिया होगा आपको, ये बात समझ में आई। ठीक है, तो ये इस तरह की चीजें तो थोड़ा सा घुमा के लिए ध्यान रखो। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स आ गया, एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला क्या होता है 2 ब्रैकेट एल प्लस बी इनटू, यही फॉर्मूला किया था किसके बराबर है। अब इसमें देखो एल प्लस बी यहाँ ऑलरेडी आ चुका था, एल प्लस बी वहां डाल दिया, 2 गुना 125 गुना में एच बराबर 1500, एच बराबर 1500 बटे 250 जीरो हो गया, एच बराबर 10 हाइट आ गई, हाइट कुछ ही होगी। मैं तो एक्चुअल में देखो ऐसा नहीं मुझे कुछ नहीं यार, देखो पर मैंने पढ़ा भी नहीं होगी। ठीक है, वो अपने आप जब आप चीजों को यूज करते हो अपने आप आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला बोलता है पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.3 मीटर स्क्वायर। भाई मैं एक डब्बा लेके आया तो आंसर,
जैसा अपन नहीं है वो सफेद सफेद जलाते तो करना है तो उससे बोलते हैं ना भाई कितना माल चाहिए, ये कुछ ऐसा है। बोलता है भाई एक डब्बे से इतना पेंट हो सकता है। फिर बोलता है ईंटों पे ब्रिक्स मतलब ईंटों पे जिसकी डायमेंशन ये दिया तो ये एलबीएच हो गया। ठीक है, कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर, कितनी ईंट पेंट हो जाएगी एक डब्बे में। जनरली हम ये पूछते हैं भाई मेरे पास जैसे पॉइंट रखे भाई कितना पेंट लाओ, तो वो ऐसे आप क्या करते हो एक एक पे लगा एक पे आइडिया लगा लो कितना पेंट लग रहा है और उसी हिसाब से। तो देखो एरिया ऑफ वन ब्रिक टू बी पेंटेड, मैं एक ईंट पे कहाँ कहाँ पेंट करूंगा उसके टीएस पे, छह की छह साइड पे करेंगे ऐसा तो अगर नहीं करना होता तो ये बोलता कि भाई ऊपर मत करो नीचे मत करो, अगर कुछ नहीं बोला मतलब सब करो। टीएस से इसका निकालेंगे टू ब्रैकेट एलबी प्लस टीएस प्लस एच, ये सेंटीमीटर में है सब कुछ। टू ब्रैकेट 22.5 प्लस 10 गुना कर 7.5 प्लस 22.5 सब ये करना है। बाद में करेंगे, बाद में करना पड़ा थोड़ा सा। Software point that I can start draw that जरूरत पड़ती है। ठीक है, छोड़ देना अब मान लो एक पे जो है एरिया आ गया, सपोज करो मेरा आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है कर लेते हैं इसमें वैल्यू तो बनी है ना, तो भी कन्वर्टिंग को करना पड़ेगा। अरे भाई जो 10 ये करोगे भाई तो मल्टीप्लाई 225 गुना 5 से 25 कर दो 12 5 से 11 पंचे 35 7 कर दो 10 अभी सारा साथ ऐसा लगता है कि जल्दी 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 कर देगी। स्पिनिंग करना है बढ़ाना बहुत होता है टाइम, पॉइंट जल्दी होगा 125 400 4 10 था 7 से 22 और एक 13 950। लेकिन ये क्या है ये यूनिट ये ध्यान रखो सेंटीमीटर स्पेशली इसलिए करवाया ये क्योंकि यूनिट बढ़ गई है। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर है और वो मीटर स्क्वायर है, या तो इसको मीटर स्क्वायर बना लो या उसको सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता एक ही बात होती है, मैं उसको बना देता हूँ। अगर मैं इसको टोटल एरिया जो 390 से पेंट हो रहा है एंड हमारे 375 सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, इसको मीटर इंटू मीटर ले। अगर क्यूब हो तो 3 बार लिखना, नहीं तो इसमें बहुत गलती होती है, कोई एक जीरो छोड़ देता है कोई दो जीरो छोड़ देता है, कभी गलती नहीं होगी। एक मीटर को क्या लिख दिया 100 सेंटीमीटर गुना में 100 सेंटीमीटर और फिर के नीचे 3 बार तीन कटे 9 3 750 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, तो ये वैल्यू ये सेम है। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कितनी है ब्रिक्स पेंट होगी, मैंने मान लिया एक्स, तो एक्स मल्टीप्लाई एरिया ऑफ वन ब्रिक, तो क्या होगा टोटल एरिया आ गया ना भाई, एक ईंट पे मान लो जितना भी लगता है उसको मैं नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो टोटल एरिया आएगा, टोटल एरिया किसके बराबर होना चाहिए, टोटल एरिया होना चाहिए 93,700, क्योंकि इतना ही पेंट लेके आ रहे हैं हम डब्बे में। एक्स मल्टीप्लाई 97.5 ये आ पॉइंट के बटे में 100 हो गया, सेकंड को एक्स में अभी 100 पे। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, एक क्यूब है की साइड दी है, क्यूब की साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर और एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का एलवीएस दिया हुआ है 12.5 10 और
हाँ, सब यूनिट सेम है, कोई दिक्कत नहीं है यूनिट, ठीक है। ये भी सेंटीमीटर है। विच बॉक्स इज ग्रेटर एंड लेस देन हाउ मच, तो दोनों का एलएचएम निकाल देंगे, वो बता देंगे कितना जाता है और कितना जाता है, के लिए क्या करेंगे, माइनस कर देंगे बड़े अच्छे से। दूसरा बोलता है विच बॉक्स इज स्मॉल, टीएस से कम किसका है, तो दोनों का अलग अलग निकालते हैं, बड़े ने भी छोटे को माइनस कर, क्लियर है। तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट, ठीक है। एक नेक्स्ट, a small herbarium indoor greenhouse is made entirely of glass panes using base held together with tape। जैसे वो नहीं होता फिश एक्वेरियम, नहीं होता मछली वाला, चारों तरफ शीशे वो रहता है, शीशा शीशा, तो इन्होंने बोला शीशे से एक एक्वेरियम बनाया, मतलब वो बनाए हर्बेरियम, उसमें पेड़ रखना है, तो उसमें 6 साइड है, डब्बा बना दिया 6 साइड से, जूते के डब्बे जैसा, और जहाँ पे जॉइंट होगा ना, ऐसे जॉइन होगा वहां पे टेप बना दिया एक साथ तरफ, ठीक है। तो बता, एक तो बता शीशा कितना लगेगा, तो पहले तो शेप क्या है, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का एलपीएस दिया हुआ है 30, 25 और 25, सारी चीजें सेंटीमीटर में इसी की मदद से जो करेंगे। तो पहले बोलते हैं एरिया ऑफ ग्लास, एरिया ऑफ ग्लास क्या हो जाएगा, टीएस, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ऊपर से खुला है या नीचे से खुला है, तो हर तरफ सीखा रहेगा। दूसरा, हाउ मच ऑफ टेप इज नीडेड, तो टेप के लिए देखो, अभी मैंने एक डायग्राम में स्पेशली आपको बनवाया था, ये 4 बार एल होता है, 4 बार बी होता है, और 4 बार एच, यहीं पे टेप लगेगी, हर लाइन पे टेप लगेगी, टेप लगेगी 4L प्लस 4B प्लस 4, वैल्यू डालनी आती है, लेकिन इसका आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, और इसका आंसर आएगा सेंटीमीटर, क्योंकि वो एरिया है और ये लेंथ है, यूनिट का बहुत ध्यान रखना है, इसमें नंबर कट जाते हैं, ठीक है। लेंथ हमारी सेंटीमीटर में आएगी, एरिया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, और वॉल्यूम हमारी सेंटीमीटर क्यूब में आएगी, ठीक है। काफी लंबा क्वेश्चन है, सॉल्व तो नहीं करूंगा, मैं बता देता हूँ। शांति स्वीट स्टॉल है, उसको ऑर्डर देना है कार्डबोर्ड के डब्बे बनाने के लिए, और पैकेजिंग देना स्वीट्स, मिठाई के डब्बे नहीं होते दुकान वाले के पास, वही है। तो वो समझ लो बॉक्स में दिखा, ये समझ लो एक आधा किलो का डब्बा है और एक 1 किलो का, अलग अलग साइज के डब्बे होते हैं ना उसमें, टोटल 2 साइज चाहिए इसके। द लेंथ ऑफ फिगर, फिगर डायमेंशन ये है, और 2 डब्बे हुए, दोनों क्यूबॉइड शेप है, क्यूबॉइड 1 और क्यूबॉइड 2, क्यूबॉइड का एलबीएस दिया हुआ है इसका 25, 20 और 5। सर एक क्यूब बन पाते हो, देखें कैसे आगे बोलो, देखिए चलिए एक मिनट, नहीं है वो है तो, ठीक है, हाँ सामने से आप, हाँ ठीक है, जो भी स्टार्टिंग वो है, नेटवर्क भी होता है, वो तो ऐसा तो, अब वो कुछ प्लस कुछ माइनस तो हो गए, आप तो दूर से देख रहे हो, मैं तो दूर में पास कर, आपके आंखों के लिए सही है, नहीं क्या अभी क्या इस बार सिलेक्शन नीचे रहने से मेरा, लेकिन वो मेरे को अब क्वेश्चन में नीचे ले आता है, एक्चुअल में होता है क्या है, वो क्वेश्चन ऊपर था, उधर क्वेश्चन था, तो उधर नहीं ले, चलो। तो अब ये बोलते, देखो एक चीज ध्यान रखो, जब हम टीएसए निकालते हैं ना, तो पूरे डब्बे का पूरा गत्ता आ जाता है, या जो भी चीज मेंटेन होता है, लेकिन आप मिठाई के डब्बे में देखो एक ओवरलैप होता है ना, ओवरलैप, ओवरलैप समझते हो, जब हम उसका ढक्कन खोलते हैं ऐसे, तो जब उसे वापस रखते हैं तो हल्का सा मुड़ा नहीं होता वो की तरह कॉर्नर पे से, तो वो जो मुड़ा होता है वो क्या 2 बार आ गया, अगर आपने उसको बॉक्स के ऊपर रखा तो वो कितनी बार आ गया, 2 बार आगे के नहीं आ गया, वो इतना हिस्सा, भाई नीचे से तो रखा होता है पूरा पूरा, और जब आपने उसको ऊपर से ढका तो वो ओवरलैप हो गया इतना सा, तो ये बोलता है अब वो ओवरलैप क्या होगा, टीएस में नहीं आएगा, तो समझो जो मेरा फॉर्मूला लगता है टीएसए का, वो ओवरलैप के लिए, वो तो नॉर्मल बॉक्स के लिए है, तो इसलिए बोला है कि ओवरलैप है उसमें 5% अलग से निकाल दो, एक आइडिया दे दिया कि जितना उसका टीएसए है उसका 5%, अगर मान लो 100 लग रहा है तो 5 ओवरलैपिंग है, तो हम क्या करेंगे, इसमें जो एक डब्बा बनाने के लिए गत्ता लगेगा फॉर 1 बॉक्स, तो ये कर देगा टीएसए 5% ऑफ टीएस जोड़ेंगे इसमें, ये थी टीएसए पर नहीं लगना है,
साथ में 5% जोड़ेंगे क्योंकि वो गत्ता खरीद के तो हम ही लाएंगे, तो 5% लगेगा। और ऐसे ही यहाँ पे भी जो शीट लगेगी वो टीएसए प्लस 5% ऑफ टीएसए होती है। क्लियर है? अभी बोलता है इस तरह की कितने डब्बे चाहिए? 250 डब्बे चाहिए दोनों तरह के, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 250 करेंगे और इनको भी मल्टीप्लाई बाय 250 करेंगे जो आता है, ताकि 250 डब्बों का मटेरियल आ जाए। क्लियर है? इसकी कैलकुलेशन रखिए, इसमें टाइम मिल जाएगा। 250 डब्बे इसके हैं, 250 डब्बे इसके हैं। कंसेप्ट को समझो आप लोग। ठीक, तो 3 दे रखे हैं आपको, अभी आ रहा है, अभी उसको आया नहीं। इसके बाद उसने बोला है कि गत्ते की कॉस्ट बताओ, कितना गत्ता खरीद, कितने रुपए का गत्ता आएगा। तो कॉस्ट के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे। सपोज करो ये एक्स आया और ये वाई आया, तो गत्ता एक ही है, अलग अलग क्वालिटी का नहीं है, इसलिए हम इसको प्लस कर देंगे। अगर अलग अलग होता तो अलग अलग रेट निकालते। तो हमारा जो टोटल कार्डबोर्ड होगा, टोटल कार्डबोर्ड क्या होगा, एक्स प्लस वाई। फिर इसकी कॉस्ट निकाल देंगे। देखो 4 रुपए का कितना आ रहा है, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा आंसर ऑलरेडी सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो सेंटीमीटर यूनिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो 1 रुपए का कितना आ गया, 1000/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें कॉस्ट निकालनी है ना, कोई मतलब नहीं है। हमें जो चीज निकालनी होती है उसको राइट हैंड लिखा करो। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर कितने रुपए का आता है, 4 रुपए। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितने का आएगा, 4/1000 का। और यहाँ पे जो एक्स प्लस वाई जो भी होगा, मानो जेड आया आंसर। ठीक है, तो जो जेड सेंटीमीटर स्क्वायर है उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, 4/1000 मल्टीप्लाई बाय जेड। किसको दिक्कत तो नहीं है कि मैं सॉल्व नहीं कर रहा और ऐसे लिख रहा हूँ, समझ में आ रहा है? मतलब ऐसा नहीं है कि समझ नहीं आ रहा। हाँ, क्योंकि कैलकुलेशन अगर करने लगे तो बहुत बड़ा चैप्टर है, एक्टिव में चैप्टर भी बहुत बड़ा है। बाकी मैं तो कर ही देता हूँ, इसमें तो वैसे भी नहीं कर सकते सारे। ये देखो पेज कितने हैं, 73। अभी इसके बाद इतने ही होने लगे, 50 तो और तो चैप्टर बहुत बड़ा है। ठीक है, ठीक है, इसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है सारे को। आप लोग भी जब करोगे ना तो ये देख लेना है कि चर्चा क्लियर हो जाए, सारे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, ठीक है, बहुत सारे इसके तो नहीं कर पाओगे, बाकी तो कर लोगे। बाकी आज तक मैंने नहीं बोला कि कैसे करोगे। इसमें तो ऐसा हो सकता है कि तो छोड़ देना, लग रहा है कि मेरे को आता है, वही करना जो लग रहा है डाउट। अगला, Perveen wanted to make a temporary shelter for her car by making a box-like structure with tarpaulin. Tarpaulin कपड़ा होता है ये ना, that covers all the 4 sides and top of the car. डब्बे की शेप में कवर बना रहा है, जो अपने पास नॉर्मली कवर नहीं होता कंपनी का, वही है, चारों साइड से और ऊपर। तो उसकी शेप बोल दी कि वो क्यूबॉइड शेप का है। बॉक्स में मतलब क्लियर है? अब क्यूबॉइड हो गया, लेकिन इसमें बेस नहीं है, विदाउट बेस, नीचे से कुछ नहीं लगा हुआ है। ठीक है, अब बोलता है कि स्टिचिंग मार्जिन आर वेरी स्मॉल। ये सब इसलिए बोलता है कि जैसे हम जब हम सिलाई करते हैं साइड में एक्स्ट्रा कपड़ा आ जाता है, ठीक है, ओवरलैपिंग भी करनी पड़ती है सिलने, तो ये सब बोलता है कि उन सबको आप इग्नोर कर दो। ठीक है, क्योंकि अगर मैं उसको इंक्लूड करूँ तो मेरे टीएस से थोड़ी लगेगा उसमें, फिर कैसे निकालेंगे वो सारी वैल्यू, इसीलिए सब चीजें इग्नोर बोलते हैं, इग्नोर कर दो उन सबको। तो बोल दो कितना कपड़ा लेके आऊं, देखो ये कंसेप्ट समझो। हाउ मच टारपोलिन वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक द शेल्टर। ठीक है, ये वाला समझ गए। दूसरा, हाउ मच टारपोलिन बोला है, इसमें तो एरिया निकालना है। फिर तो इसमें हाइट दी हुई है इसकी क्यूबॉइड की 2.5 मीटर, और लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है। लेंथ और ब्रेड्थ क्या हुई, 4 मीटर और 3 मीटर। देखो इसको ना, हालांकि ऐसे लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ना ये हाइट को ऊपर लिखना, बस हाइट को नहीं लिखना। ये होता क्या है ना, हमारी आदत होती है तो एलवीएस लिखने की, तो जब आप वैल्यू डालोगे तो गलती हो जाएगी। इसलिए किसी भी चीज को उसी रूटीन को फॉलो करते रहना, उसी में जरूर दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो क्लोथ रिक्वायर्ड है, क्लोथ रिक्वायर्ड किसके बराबर हो जाएगा, एलएस से प्लस एरिया ऑफ बॉटम। एलएस से मतलब साइड का एरिया, हाँ, टीएस से होता तो माइनस है ना, एलएस से 2 ब्रैकेट एल प्लस बी इनटू एच, मैं एलएस से ही निकाल दूंगा, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है टीएस से। आंसर वही आना है, तो क्यों कैलकुलेशन ज्यादा है, तो सीधे सीएस से नहीं जाती है, एलएस से नहीं प्लस है। ठीक है, हो जाएगा।
इसको दिक्कत है तो सर बोलो। परफेक्ट है, ठीक है ना। नेक्स्ट, अगला। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए वो सबसे सरफेस एरिया के। अब वॉल्यूम जाएंगे, हालांकि पेपर में आपको नहीं पता चलेगा क्या चीजें और क्या वॉल्यूम है, लेकिन समझ लेंगे जब। अब बोलता है मैच बॉक्स है, तो ये क्या हो गया, एलबीएच हो गया सर, एल और व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ पैकेट कंटेनिंग 12 सेल बॉक्सेस। ये माचिस का पूरा नहीं आता, वो एक तो माचिस की डिब्बी होती है, वो बहुत सारी पैकिंग होती है, वो बोल रहा है। ये एक माचिस की डिब्बी की एलबीएस दे दे तो 12 से बना के अगर पूरे की वैल्यू बताओ, तो हम क्या करेंगे, इसमें वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ वन क्यूबॉइड निकालेंगे। तो क्या होता है, चार ढाई इतना 1.5 पॉइंट पॉइंट 100 चार चार देता है। ठीक है, अब देखिए ऐसे कितने डब्बे हैं, 12, तो ये जाएगा वॉल्यूम ऑफ 12 क्यूबॉइड। 12 क्यूबॉइड से 12 गुना में 15, 150 होती है, 180 सेंटीमीटर। इसमें मैंने 15 और 12 को मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने 15 को 10 से किया है तो 150 हुआ, 15 को 2 से किया तो 30 हुआ, 150 और 30 के जोड़ दिया। ये छोटी छोटी तो पूरी नहीं हो जाती, बड़ी वाली नहीं है। लेकिन ये सब चीजें ना काफी लंबे टाइम के बाद है। चलो, एक क्यूबॉइडल वाटर टैंक, शेप क्या हो गई हमारे पास, क्यूबॉइड हो गई, ठीक है। क्यूबॉइड के अंदर एल बी एच दिया हुआ है, एल बी और एच। तो क्या निकालना, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इन कैन होल्ड, यानी पानी वॉल्यूम, लेकिन उसको कन्वर्ट करना है बाद में। ये नहीं लिखाएगा, तो ये हमेशा याद रखना आपको, 1 लीटर बराबर 1000 लीटर और 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीलीटर। ये दोनों कंडीशन आपको परफेक्ट याद होनी चाहिए कन्वर्जन के लिए, ठीक है। लोग से कोई भी, तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं इसकी, एल बी है 6 गुना 5 गुना 4 5.38 है, 5 से 135 मीटर इसकी वॉल्यूम, ठीक है। अब 1 मीटर क्यूब किसके बराबर होता है, 1000 तो 35 मीटर क्यूब बराबर हो जाएगा 1000 गुना में 135, 135,000 मीटर या फिर 35 किलोमीटर। अगर इसको याद करने में दिक्कत हो तो ये भी याद कर सकते हो, 1 मीटर क्यूब बराबर 1 किलोलीटर, ठीक है। किलोलीटर मतलब 1000 लीटर। अगर आपको कुछ मदद की जरूरत है ना, ऐसे ही याद, ठीक है, क्लियर है। तो ये वॉल्यूम की कन्वर्जन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मीटर क्यूब से वॉल्यूम। क्यूबॉइड है, शेप क्या हो गई हमारी, क्यूबॉइड, एल बी एच नहीं दिया हुआ, एच बराबर कौन सा मान क्या, वॉल्यूम दी हुई है, क्या है वॉल्यूम, 380 मीटर क्यूबिक मीटर मतलब क्या होता है, फॉर्मूला डाल दो, वॉल्यूम बराबर एल बी 380 बराबर 10 गुना 8 गुना एन, जैसे कि बराबर 30/4 दो चार एन बराबर 416.30 को 20 4.75, ठीक है। अभी हम सिंगल फिगर कर रहे हैं, तो एक दो फिगर को ज्वाइन करेंगे बाद। कॉस्ट ऑफ डिगिंग, डिगिंग मतलब गड्ढा खोदना है। अब इसमें एक चीज ध्यान दो, इसका रेट किस हिसाब से दिया हुआ है, 30 रुपए पर मीटर क्यूब, क्योंकि गड्ढा खोदने की जब बात आती है तो मीटर भी नहीं चलेगा, मीटर स्क्वायर भी नहीं चलेगा, क्योंकि गड्ढा किस चीज में होता है, वॉल्यूम। गड्ढा खोद के जब हमने जो मिट्टी निकाली वो क्या वॉल्यूम में आती है, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान नहीं दोगे आप लोग इसको, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मीटर क्यूब जो है, मीटर इसका जो रेट होता है ना, यहाँ से जो हमें पता लग जाता है कि क्या निकालना है, अगर कभी क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो, 30 रुपए पर मीटर क्यूब मानी वॉल्यूम आएगी, मीटर क्यूब जिसका होता है